अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हम आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में बताए थे, जो कि सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से गुलाम वंश शासन किया था। उसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश शासन किया था। उसके बाद 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था कौन? तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन किया था। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक यानी कि इसका जो नाम था गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक जो था क्या था? तुगलक वंश का स्थापना किया था गाजी मलिक। इसका अन्य नाम जो था गयासुद्दीन तुगलक नाम था। इन्होंने क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कब? 1320 ईस्वी में, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। इसका मूल नाम जो था गाजी मलिक था, जो कि क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? किसानों की सहायता के लिए नहर का निर्माण करवाया था। यानी किसानों की सहायता करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जो किसानों के लिए क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद ये क्या किया था? अपना पहला अभियान जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। यानी कि अपना जो पहला युद्ध यानी अभियान जो किया था वो जोना खां के नेतृत्व में कहाँ पे किया था? तेलंगाना में। और वहाँ क्या किया? वो जीत लिया तेलंगाना को। क्या किया? वो तेलंगाना को जीत लिया। कौन? जोना खां के नेतृत्व में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जब तेलंगाना का अभियान सफल हो गया था तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी थी। कौन उपाधि दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। यानी कि वहाँ जो क्या किया था? अभियान जो किया था कहाँ पे? तेलंगाना में। वहाँ जो इसको सफलता मिला, उसके बाद क्या किया? गाजी मलिक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा। निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था? जब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया था उससे जब हिसाब बोला कि सरकारी ज़मीन का हिसाब रखने के लिए हम आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जब दिल्ली आ रहे हैं वो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मतलब निजामुद्दीन औलिया को कि हम दिल्ली आ रहे हैं, आप अपना ज़मीन का पूरा हिसाब रखिए। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली वो पहुंच भी नहीं पाया। उससे पहले क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। उसके बाद क्या हुआ? क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और इसकी मृत्यु यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? यूपी के अफगानपुर में। क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? वहाँ पे एक लकड़ी का महल बनवाया था। जब वो दक्षिण यहाँ पे बंगाल अभियान से वापस जा रहा था तो वहाँ पे क्या किया था? यूपी के अफगानपुर में एक लकड़ी का भवन बनवाया था। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को ठहरने के लिए। और उसी में क्या हुआ? वह घर गिर गया और वहीं पे क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद जो लकड़ी का घर था वो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और उससे पहले वो किससे हिसाब मांगा था? निजामुद्दीन औलिया को पूछा था कि आ रहे हैं, अपना सब हिसाब रखिए। किसका? जमीन सबका। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। कहा था? हुजूर अभी दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? यूपी के अफगानपुर में। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका अगला शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो मूल नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था क्या था? जोना खां। जोना खां। जोना खां के बाद मोहम्मद बिन तुगलक नाम कब रखा गया था? जब वो तेलंगाना अभियान पे निकला था। वो जब अभियान सफल हो गया था तेलंगाना अभियान, तो वहीं पे उससे खुश होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इसे क्या कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसे कहा था मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। उसके बाद ये क्या था? बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक था। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान शासक भी था और मूर्ख भी था। ये जो फैसला लेता था
जो होने वाला ही नहीं वो फैसला ले लेता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए इसे बुद्धिमान एवं क्या कहा जाता है? मूर्ख शासक भी कहा जाता है। ये बहुत विद्वान भी था और मूर्ख भी था। इन्होंने क्या क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक को जो था इसे 23 भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक को कितनों भाषा की जानकारी थी? 23 भाषाओं की जानकारी थी। सल्तनत काल का विकास एवं बिखराव दोनों हुआ था। सल्तनत काल का जो विकास और बिखराव इसके समय दोनों हुआ था। विकास भी बहुत तेजी से हुआ और बिखराव भी तेजी से हुआ। इसी के समय क्या हुआ था? विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य अलग हो गया था। किससे? दिल्ली सल्तनत से विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य अलग हो गया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था? हसन गंगू ने किया था। क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या हुआ था? विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। इन्होंने क्या किया? कर में वृद्धि कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? गलती कर दिया था, बहुत गलती कर दिया था अपने शासनकाल में। जब कर में वृद्धि किया उसी समय क्या हुआ? वहाँ पे अकाल पड़ गया उसके क्षेत्र में। और क्या हुआ? वहाँ का किसान कर्ज दे नहीं पाया क्योंकि इतना अकाल पड़ गया। और वहीं बीच में क्या किया? ये कर्ज को, टैक्स को क्या किया? बढ़ा दिया, कर वृद्धि कर दिया। लेकिन वही समय वहाँ पे अकाल पड़ गया जो कि असफल साबित हुआ इसका। उसके बाद क्या किया? ये राजधानी को परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से राजधानी को कहाँ ले चल गया? देवगिरी। दिल्ली से राजधानी को देवगिरी लेके गया था। कौन लेके गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे शॉर्टकट में इसे एमबीटी भी कहते हैं। इन्होंने मुद्रा के लिए सोना, चांदी और तांबा, कांसा चलाया था। मुद्रा जो था सांकेतिक मुद्रा ही चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इस सांकेतिक मुद्रा चलाया था जिसमें सोना, चांदी, तांबा और कांसा का मुद्रा चलवाया था। इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है। इन्होंने खुरासान अभियान, इन्होंने क्या था? खुरासान अभियान के लिए 3 लाख फौज तैयार किया था। खुरासान जो है ईरान के तरफ था, वहाँ से युद्ध लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? 3 लाख सेना को तैयार किया और उसे एडवांस में यानी कि अग्रिम वेतन यानी पहले वेतन दे दिया 1 साल का और बोला कि तुम लोग तैयार रहो, युद्ध करना है। कहाँ से? खुरासान से। अब बाद में क्या हुआ? खुरासान के राजा से इन्होंने क्या किया? संधि कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके सेना में रोष आ गया कि 1 साल से हम बैठे हैं, इंतजार में था, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। सेना को कह दिया था कि अब आक्रमण करने के लिए रेडी रहना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सेना ने क्या किया? अपना पूरा तैयारी जारी रखा युद्ध के लिए। अब युद्ध होगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, लगभग 1 साल बीत गया और क्या किया? युद्ध नहीं किया। बाद में क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ के राजा से संधि कर लिया। कहाँ के? खुरासान के राजा से क्या किया? संधि कर लिया। और सेना में क्या हुआ? इससे रोष पैदा हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर सेना यहाँ पे विरोध कर देगा तो क्या होगा? भारी नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया? एक कराची जगह है, हिमालय का एक दुर्गम पहाड़ी के क्षेत्र में, क्या किया? वहाँ पर अपने सेना को क्या किया? भेज दिया। जहाँ पे सेना जाते जाते रास्ते में ही क्या हुआ? आधे से अधिक सेना की क्या हुई? मृत्यु हो गई। वो जो था कराची अभियान कहाँ पे था? अभियान हिमालय के दुर्गम घाटी में था। खुरासान अभियान में क्या किया था? 3 लाख फौज को तैयार किया था और क्या किया था इसमें? अग्रिम वेतन यानी कि पहले वेतन दे दिया था सेना को 1 साल के लिए कि तुमको जो है ना 1 साल का नगद वेतन दे देते हैं, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो। खुरासान पे क्या करना है? आक्रमण करना है। लेकिन क्या किया? वो खुरासान के शासक से समझौता कर लिया और युद्ध नहीं किया। इससे क्या हुआ? सेना में रोष पैदा हो गया और सेना के रोष को शांत करने के लिए, सेना को मनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कराचील अभियान कर दिया। कराचील जो था हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित था कराचील जगह। वहाँ क्या हुआ? सेना रास्ते में जाते जाते ही क्या, वहाँ पे ठंड बहुत था, इसलिए जाते जाते ही क्या हुई? आधे से अधिक सेना की मृत्यु हो गई, बहुत सेना बीमार पड़ गया। क्या क्या? कराचील अभियान पर कर दिया। और क्या क्या? खुरासान के शासक से संधि कर लिया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो था, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो था कहाँ पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। उसका किताब का नाम जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता का जो यात्रा का विवरण मिलता है रेहला में मिलता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की कार्य कुशलता से खुश होकर उसे क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या क्या? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का अर्थ होता है जज, यानी कि दिल्ली का जज बना दिया। किसको? इब्न बतूता को। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक।
इब्न बतूता जो था कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। उसकी पुस्तक का नाम जो है रहला है। उसे क्या क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? 1342 ईस्वी में दूत के रूप में उसे चीन भेज दिया। किसको? इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उसको चीन भेज दिया। किसको? इब्न बतूता को। और उससे पहले क्या किया था? उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला, जिससे उसकी यात्रा का विवरण मिलता है। और इसी के समय क्या हुआ था? विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जबकि बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गंगू ने किया था। और इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? डाक विभाग की स्थापना की थी। इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग की स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में होली त्योहार मनाना शुरू किया था। एग्जाम में पूछेगा कि होली त्योहार मनाना दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने अपने दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो अपने दरबार में क्या करता था? होली का त्योहार मनाता था। कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि क्या करता था? अपने दरबार में होली त्योहार मनाता था। ये तुगलक वंश का शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपने दरबार में क्या करता था? होली मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मेरा राज्य क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था अपने राज्य के बारे में कि क्या हुआ? मेरा राज्य बीमार हो चुका है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकार जो का कहना था, मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो इतिहासकार का कहना था कि जनता को राजा से और राजा को जनता से क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो क्या कहा था वहाँ के इतिहासकारों ने? जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, इतिहासकारों ने कहा कि जनता को राजा से और राजा को जनता से क्या हुआ? मुक्ति मिल गया। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक हुआ था। इसकी स्थापना गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इन्होंने क्या किया था? किसानों की सहायता के लिए क्या किया था? नहर का निर्माण करवाया था। किसानों की सहायता के लिए नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? यूपी के अफगानपुर में एक लकड़ी के महल में ठहरा था। महल गिर जाने से क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? एक बुद्धिमान शासक भी था और मूर्ख भी था। वो ऐसा ऐसा फैसला ले लेता था, मूर्ख की तरह भी बहुत फैसला लेता था, जो कि क्या होता था? असफल साबित हो जाता था। इसलिए उसे क्या कहा गया? बुद्धिमान शासक एवं मूर्ख शासक दोनों कहा गया। उसके बाद क्या हुआ था? इन्हें इसका जो मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? जोना खां। ये क्या था? बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक भी था। इसे 23 भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था 23 भाषा की जानकारी रखता था, यानी कि बहुत विशेषज्ञ था 23 भाषाओं का। इन्होंने क्या किया था? कर वृद्धि कर दिया। और क्या हुआ? उसके बाद अकाल हो गया। जब कर में वृद्धि किया उसी समय क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था वहाँ पे अपने उसके राज्य में, जिससे क्या हुआ? वहाँ का जनता कर्ज नहीं दे पाया, जो कि क्या हुआ? यह फैसला उसका गलत साबित हो गया। उसके बाद ये खुरासान अभियान किया, जहाँ पे 3 लाख फौज क्या किया था? तैयार किया था। और बाद में क्या किया? वहाँ के राजा से संधि कर लिया। उसके बाद जब सेना में क्या हुआ? सेना में जब रोष पैदा हो गया कि 1 साल तक ये बैठा के रखा और बाद में संधि कर लिया, इन्होंने क्या किया? अपने सेना को के ध्यान को भटकाने के लिए कहाँ अभियान भेज दिया? कराचील अभियान करवा दिया, जिसमें क्या हुआ? बहुत पहाड़ हिमालय के दुर्गम क्षेत्र पर स्थित था। कौन जगह? कराचील, जहाँ पे सेना पहुँचते पहुँचते आधे से अधिक सेना की मृत्यु हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारा सेना बीमार पड़ गया। उसके बाद मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था भारत। एग्जाम में पूछेगा इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? उसकी पुस्तक का नाम रहला है, जिससे इब्न बतूता की यात्रा का विवरण मिलता है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी कार्यकुशलता से खुश होकर उसे क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 ईस्वी में अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। कहाँ भेज दिया? अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। किसको? मोहम्मद बिन किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला है। और इसे क्या किया था? 1342 ईस्वी में दूत के रूप में चीन भेजा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के हिस्से में क्या हुआ था? विजयनगर एवं बहमनी सम्राट क्या हुआ? तुगलक वंश से अलग हो गया दिल्ली सल्तनत से, जो कि क्या हुआ? इसकी क्या था? बिखराव था। क्या हुआ? बिखराव हो गया। किसका? दिल्ली सल्तनत का। किसके समय? फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और इब्न बतूता के कहने पर उन्होंने क्या किया था? डाक विभाग की स्थापना की थी और अपने दरबार में होली त्योहार मनाना शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकार का कहना था कि राजा को जनता से और जनता को राजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। फिर अब जो इसका अगला भाग जो बच गया है अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।